अघोरी के साथ बिना कपड़े के शमशान घाट में शारीरिक संबंध बनाने के बाद और उसके बाद राक्षसी जिन के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के बाद आखिर क्यों रानी अपने बेड पर सोई हुई थी और अपने हाथों से अपना पेट को सहला रही थी और आकाश में काले बादल घूम रहे थे और चांद भी धुंधले में छिपा हुआ था और पूरे महल में सन्नाटा छाया हुआ था। रानी अद्या अपने कक्ष में अकेली थी और उनकी नींद गायब थी और रानी अद्या अपने पेट को लगातार सहलाई जा रही थी। आखिरकार ऐसा क्यों? रानी अद्या क्या चाह रही थी? आइए हम देखते हैं। राजा विक्रम के वैभवशाली महल में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक अभाव ऐसा था जो महल के हर कोने में गुजता जा रहा था। उत्तराधिकारी का अभाव। रानी अद्या वर्षों से इस दुख को अपने भीतर समेटे जिए जा रही थी। राज्य के सभी तांत्रिक पंडित और वेदों को बुलाकर संतान प्राप्त के लिए उपाय किया गया, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। एक दिन जब राजा किसी युद्ध के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए राज से बाहर गए हुए थे, तब रानी अत्यधिक व्याकुल हो उठी। महल के दास दासियों ने देखा कि वह अकेले घंटों उदास बैठी रहती थी, कहीं खोई खोई रहती थी। रानी का यह दुख महल के सबसे पुरानी दासी कमला से छिपा न रह सका। उसने कहा, रानी माँ, एक उपाय है। रानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, क्या? तभी दासी ने रानी के पास आई और धीमे स्वर में कहा, जंगल के उस पार एक शमशान है। उस शमशान में एक अघोरी रहता है। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर आप चाहो तो। रानी उस दासी की बात सुनकर सोच में पड़ गई और रानी बैठे बैठे यह सोचने लगी कि इतना कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो एक बार ये भी कर देख लिया जाए। रात गहराने लगी थी। महल के सभी दास दासियों सो चुके थे। रानी ने साधारण वस्त्र धारण किया और महल से बाहर निकल पड़ी। चांद की हल्की हल्की रोशनी जंगल के घने पेड़ों पर पड़ रही थी। चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी और साथ में चारों तरफ उल्लू और सियार की आवाज गूंजे जा रही थी। यह सब आवाज सुनकर रानी डरे डरे अकेले चली जा रही थी। तभी पेड़ों की टहनियां हवा के झोंके से सरसराने लगी। वहाँ पर ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे जंगल किसी भयानक रहस्यमय चीजों को अपने अंदर सिमटे जा रहा है। कुछ देर रानी के चलने के बाद सामने एक दूर मंदिर रोशनी दिखी। जैसे ही रानी वहाँ पहुँची, उसने देखा कि शमशान की चिताएं जल रही थी और उस शमशान के बीच एक अजीब सी परछाई बैठी हुई थी और वह परछाई किसी और का नहीं, वही अघोरी का था। उस अघोरी के शरीर पर राख चढ़ा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। रानी उसको देखकर एकदम से सिहर गई और रानी उसके पास खड़ी होकर बोली, बाबा। रानी जैसे यह बात बोला, उसने अपनी आंखें खोली और अघोरी बोला, बोलो तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रानी ने उस अघोरी से अपनी सारी बात बताई। रानी की बात सुनकर वो अघोरी बोला, लेकिन तुम्हें साधारण उपाय से तुम्हें संतान नहीं मिल सकती, तुम्हें बलिदान देना होगा। बलिदान की बात सुनकर रानी कांप उठी और बोली, कैसा बलिदान? अघोरी ने अपने हाथ को उठाया और बोला, तुम्हें अपने शरीर को मेरे हवाले करना होगा। तुम्हारे इस शरीर के साथ मेरा मिलन होगा और हमारे संभोग से एक शक्ति जागृत होगी। रानी यह बात सुनकर चौंक गई और उसने कहा, बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? अब अघोरी ने कहा, अगर तुम्हें संतान चाहिए, तुम संतान चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ संभोग करना होगा। एक यही आखिरी उपाय है। लेकिन रानी संतान चाहती थी किसी भी कीमत पर, इसलिए कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ। तब वो अघोरी ने उसी शमशान में रानी को बैठाया। रानी जैसे शमशान में बैठी, शमशान की लपटें अचानक तेज हो गई। अघोरी ने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उस जाप के शक्ति से रात के ठंड में रानी का देह पूरा तप रहा था। अघोरी ने धीरे धीरे उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ा और अघोरी ने कहा, यह सिर्फ एक मिलन नहीं है रानी, यह एक अनुष्ठान है। यह बोलते हुए अघोरी ने रानी को अपने करीब किया और उस शमशान के बीच में रानी के शरीर से हर एक कपड़ा हटाकर उसके शरीर से लिपट गया। जब अघोरी रानी के साथ लिपट कर संभोग कर रहा था, चारों तरफ विचित्र ऊर्जा फैलने लगी और हवाएं भी तेज हो गई। चिताएं की लपटें अचानक काली हो गई। अचानक जमीन हिलने लगी और एक गाड़ी गूंज उठी और उसके साथ शमशान की राख हवा में उड़ने लगी। आग की लपटे के बीच एक काला सा धुआं निकलने लगा। तब रानी भयभीत होकर पीछे हटना चाहा, लेकिन वो अघोरी के वशीकरण में बन चुकी थी। वह दोनों जैसे जैसे एक हुए जा रहे थे, संभोग किए जा रहे थे, वैसे वैसे धीरे धीरे धुएं से प्रतीक बनने लगी। देखते देखते लंबा विशाल शरीर, जलती हुई लाल आंखें और बड़ी नुकीले दांतें वहाँ पर प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने। उसके बाद उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, बोलो क्या है तुम्हारी इच्छा? मेरा जन्म तुम दोनों के शरीर के तप से हुआ है। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन कांप उठी। तब अघोरी ने कहा, अब से यह तुम्हारा है रानी, यह तुम्हारी इच्छा पूरा करेगा। और अघोरी रानी से बोला, रानी अब आप अपने घर जा सकती हैं। अघोरी के यह बात बोलने के बाद रानी किसी तरह अपने महल लौट आई। वह थकी हुई थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी उत्तेजना जाग उठी थी। वह रात के सन्नाटे में अपने कक्ष में आई और बिस्तर पर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही अगले दिन आधी रात हुई, कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। उसके कारण
रानी की आंख खुल गई। उसने देखा एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वह कोई और नहीं, उन दोनों के शरीर के तप से प्रकट हुआ वही राक्षसी जिन था। और वह रानी के पास आया और उसने कहा कि जब तक तुम्हारा इच्छा नहीं पूरा होता तब तक हर रात मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इतना बोलते ही उसने धीरे धीरे अपना विकराल हाथ रानी के चेहरे पर फेरने लगा और फिर उसने कहा कि अब हमारा मिलन शुरू होगा जिससे तुम्हारी इच्छा पूरा होगा। लेकिन रानी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह मजबूर थी, वो अपने बस में नहीं थी। वह जिन रानी को अपनी तरफ खींचा और ना चाहते हुए भी वह दोनों एक हो गए और एक होकर संभोग करने लगे। वह इतना भयानक था कि रानी की चीख कमरे की दीवार से टकराने लगी और गूंजने लगी। फिर हर रात जब महल के सारे लोग सो जाते वह जिन प्रकट होता और रानी के साथ संबंध बनाता। यह सिलसिला लगातार चले जा रहा था और उसके कारण रानी का देह दिन पर दिन दुबला होते जा रहा था। कभी कभी तो रानी के शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगते, लेकिन इसका प्रभाव महल और पूरे राज पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। पूरे राज और महल पहले की तरह सामान्य था, लेकिन रानी के लिए यह कोई सामान्य कार्य नहीं था और यह कोई साधारण शारीरिक संबंध नहीं था। रानी के शरीर से हर रात थोड़ा थोड़ा रक्त खींचा जा रहा था और वह रक्त उस जिन के अंदर समाहित हो रहा था। जैसे जैसे उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते गया वैसे वैसे धीरे धीरे रानी के गर्भ में एक नया जीव पलने लगा। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह बच्चा 3 शरीर के तप से रानी के गर्भ में पल रहा था। एक रात रानी के साथ वह जिन शारीरिक संबंध बना रहा था। उसके बाद उसने कहा कि आज के बाद तुम आजाद हो, लेकिन समय पड़ने पर मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। तुम्हारा हर ख्वाहिश पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इतना बोलते ही वह अचानक से गायब हो गया। लेकिन अब यह सवाल था कि वह उसने ऐसा क्यों कहा कि समय आने पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और क्या यह बच्चा रानी के जीवन में सौभाग्य लाएगा? क्योंकि रानी अघोरी और जिन के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, उसके बाद उसका जन्म होने वाला था। तो क्या वो बच्चा सामान्य होगा या कुछ और? अब इसके बाद क्या होगा देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और गलती हो तो भी बताएं और अपने दोस्तों के पास यह कहानी जरूर शेयर करें।